अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज़ 7 को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप इंस्टॉलेशन भी सीख सकते हैं और दूसरा आप ये भी सीख सकते हैं कि आप विंडो के अंदर किसी भी विंडो को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी अगर आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है या वही है जो भी है, उसके अंदर आप कैसे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्राई कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है वर्चुअल वी एम वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल मशीन भी इसे कहते हैं। तो इसके अलावा और भी हैं वर्चुअल बॉक्स इस किस्म के, तो उनमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने एक न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपने नाम देना है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के बाद आप जैसे ही नाम देंगे नीचे ऑटोमेटिकली उसमें सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन आपने खुद सिलेक्ट करना होगा कि आप 32 बिट करना चाहते हैं, 64 बिट करना चाहते हैं। तो ये दोनों आप इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। 32 बिट और 64 बिट के बारे में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मज़ीद डिटेल में जानना है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह ये काम करते हैं, इसमें फ़र्क क्या है, तो मैं आपको मज़ीद बता दूँगा। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसकी जो है वो मेमोरी साइज़ रैम आपने सिलेक्ट करना है। 4 GB मैंने कर लिया। क्रिएट वर्चुअल हार्ड ड्राइव, एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव जो है वो बनेगी। और उसके बाद जो है ये वर्चुअल डिस्क डिस्क इमेज, जो इमेज बनेगा वो भी जो है वो वर्चुअल ही होगा, यानी एक वैसे ही हार्ड ड्राइव में कहीं कहीं डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। और इसी तरह ये डायनामिकली एलोकेटेड होगा, यानी जो सेक्टर्स हैं हार्ड ड्राइव के वो कोई एक ख़ास कंबाइंड जगह पर नहीं होंगे, बल्कि वो मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर उसे स्पेस खाली मिलेगी वो वहाँ पर बना देगा। तो ये इस तरह से हम काम करेंगे आगे। तो चलें अब हम अपना सीपीयू रेडी करते हैं। सीपीयू में हम इसे 32 GB की स्पेस देते हैं। 32 GB की स्पेस देने के बाद हमारी ये सीपीयू रेडी हो गया है। सीपीयू को हम रन करते हैं और जब ये रन होगा तो हमारे पास कुछ यूँ इसकी डिस्प्ले आएगी। इस डिस्प्ले में हमने सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम यहाँ से इस अपनी आईएसओ फाइल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पर, ये मेरे पास 64 बिट की मौजूद है, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अगर आप नॉर्मल पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बूटेबल यूएसबी की ज़रूरत पड़ती है। और बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आपको, मैं अभी वीडियो के एंड में आपको वो तरीका भी बता देता हूँ कि आप कैसे एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन के लिए। तो चलें पहले आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता देते हैं। यहाँ पर आपने रीजन और वो इसका कीबोर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये कुछ मज़ीद इंस्टॉलेशंस के बारे में जो है वो डिटेल्स हैं। अगर आपने सिर्फ रिपेयर करनी है तो आप यहाँ पर आ जाए। अगर आप इस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो तब भी मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं इस सेक्शन को एक्सप्लेन कर सकूँ। ये विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 7 में दोनों में तकरीबन सेम है, लेकिन विंडोज़ 10 में बहुत एडवांस हो चुका है। तो आप जिस भी विंडो में जानना चाहते हैं मैं उस विंडो में आपको इस सेक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद जो है इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं, और आगे जाते ही हमें कुछ मज़ीद तफसीलात मिलेंगी। ये मैंने लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मेरे पास पहले से विंडो इंस्टॉल है तो मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ। अपग्रेड करने का इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि आपका पुराना डेटा रहे और आप विंडो अपग्रेड कर लें, और दूसरा ये कि वो क्लीन इंस्टॉलेशन जो है वो कर देगा और सारा डेटा आपका जाता रहेगा। लेकिन अगर आप टोटली क्लीन आप करना चाहते हैं तो आप फिर ये कस्टम एडवांस पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमारी 32 बिट की जो हार्ड ड्राइव जो है ये अवेलेबल है। 32 बिट की हार्ड ड्राइव के लिए अब हमने पार्टीशंस बनाने हैं। तो हम यहाँ से न्यू पार्टीशन करेंगे। आपने जितने जीबी का पार्टीशन बनाना है उतने ही 1000 आपने यहाँ पर डाल देने हैं। मेरे पास ये 32,000, तकरीबन 32,000 की स्पेस है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पर 20,000 का बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 20,000 यानी मैं 20 GB, तकरीबन 20 GB, क्योंकि 1 GB जो है वो 1024 GB का होता है, यानी 1024 MB का होता है, 1024 MB का होता है। तो इसलिए आप ये तकरीबन ही कह सकते हैं, क्योंकि 1000 के ऊपर 24 जब हम मिलाते हैं तो तब वो 1 GB बनता है। तो इसलिए अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो आप ये देख लें।
ये मेरे पास एक स्पेस एक पार्टीशन बन चुकी है जो कि 19.4 GB की है, पूरे 20 GB की नहीं है, क्योंकि वो मैंने 20,000 दिया था, जिसकी वजह से कि ये कमी हुई है और कुछ ये ऊपर रिजर्व भी हो गई है इसी में से, तो इसलिए। लेकिन इस वक्त मुझे पार्टीशन नहीं चाहिए, तो पार्टीशन को बनाना और डिलीट करना ये दोनों आपको आने चाहिए। तो ये मैंने पार्टीशन बनाए और ये इसको डिलीट किया, तो ये मेरे पास अब अनएलोकेटेड स्पेस दोबारा से आ गई है 32 GB। अब मैं ये पूरी स्पेस जो है वो सी ड्राइव को देना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये मेरी सी ड्राइव जो है वो तैयार हो गई है, अब मैं इसमें इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये इंस्टॉलेशन जाएगी 100 तक। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ दरमियान में याद आया तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। हाँ जी दोस्तों, अब आप देखेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है, 97% तक हो चुकी है। तो अब इसके बाद जो स्टेप आएगा, इसके बाद पीसी जो है वो रिस्टार्ट होगा। अगर आपका इंटरनेट अवेलेबल है तो ये कुछ अपडेट्स भी करता है। अगर ये लाइन चल रही है तो आप इसको, अगर आप एक्टिव हैं तो ये आप खुद ही कर सकते हैं। सिस्टम जो है वो कुछ रीस्टार्ट होता है। ये अगर आपका नॉर्मल पीसी होगा तो तब भी ये इसी तरह सेम रिस्पांस देगा। तो इसलिए इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो वर्चुअल बॉक्स है, अगर मैं अपने नॉर्मल पीसी में करूँगा तो फिर क्या बिहेवियर होगा। सेम बिहेवियर इसका वहाँ पर भी होगा। तो इसलिए इस बात से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिला झिझक से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर होगा वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन का। और आजकल तो विंडोज़ 10 भी रिकमेंडेड है। अगर आपके पास पीसी अच्छा है, अगर आपके पास पुराना पीसी है तो तब भी आप उसे थोड़ा बहुत अपग्रेड करके विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। पासवर्ड मैं नहीं देना चाहता प्रोडक्ट की, मेरे पास इस वक्त है नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट्स ऑन, ये आप जो भी सेटिंग्स करना चाहें। इसमें यह है कि यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग्स और इंस्टॉल इम्पोर्टेंट अपडेट्स, यानी ये जो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करती है आप या तो वो सिलेक्ट कर लें या फिर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट अपडेट्स कर लें। आप अपने टाइम चेक कर लें, टाइम जोन वगैरह आप सिलेक्ट कर लें, और जो भी आपका टाइम है वो यहाँ पर सेट करने के बाद आप आ जाएँ यहाँ पर होम नेटवर्क। आप जो भी नेटवर्क सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना पर्सनल पीसी सेट करना है तो आप होम नेटवर्क पर ही रहें। तो उसमें जो है ये आपको कुछ कनेक्टिविटी के हवाले से कुछ मालूमात देगा, कुछ सेटिंग्स करेगा आपकी। उसके बाद जो है ये अब डेस्कटॉप प्रिपेयर होना शुरू हो गया है। तो ये स्टार्ट हो गई, आपने देखा। और सेम प्रोसीजर आपके किसी भी पीसी पर इंस्टॉल होते हुए, ये आप इसी वीडियो को फॉलो करते हुए आप किसी भी पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो पीसी जो है वो विंडोज़ 7 को सपोर्ट करता हो। क्योंकि आजकल बाज़ पीसी ऐसे आए हैं जो कि विंडोज़ 7 को सपोर्ट उस तरह से नहीं करते, बाज़ ड्राइवर्स नहीं सपोर्ट करते। तो इसलिए आपको ये कंफर्म करना होगा कि क्या ये विंडोज़ 7 को सपोर्ट करता है या नहीं। अच्छा जी, इसके साथ ही अगर आप मज़ीद कुछ मालूमात को जानना चाहते हैं विंडोज़ के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और कोशिश की जाएगी कि उसके लिए भी वीडियोस तैयार करके जल्द अज जल्द अपलोड कर दी जाए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।